वेलकम प्यारे डियर स्टूडेंट्स, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपका जो 11 अक्टूबर को जो आपका पेपर होने वाला है हिंदी का आपका जो 11 अक्टूबर को पेपर होने वाला है कक्षा 9वीं का, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। मैं आपको यहाँ पर जो पेपर लेकर आया हूँ देख सकते हैं आप यहाँ पर बी वाला पेपर, ठीक है। ये पेपर भी आपका क्या वायरल पेपर है, ठीक है, वायरल पेपर है ये आपका, ठीक है। तो आपको सेट से आपको टेंशन नहीं लेना है कि हमारे पास कौन सा सेट आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो पेपर लेकर आया हूँ इस पेपर को आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि पेपर आपका सेट कोई सा भी आए लगभग लगभग क्वेश्चंस आपको एक जैसे देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर एक जैसे नहीं मिलते, लेकिन लगभग लगभग कम से कम 50% तो सेम आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है आपका। तो इस पेपर का जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है, 100% आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है, रियल लिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर वायरल पेपर है तो आपको जरूर देखना चाहिए। जैसा कि देख सकते हैं आपको त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है, ठीक है। तो जो भी छात्र इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहें आपके हर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक पूरा का पूरा देखने वाले हैं, तो वीडियो में आपको क्या एंड तक बने रहना है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके बाद आपको इसी वीडियो में इसके आपको आंसर बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, कबीर दास की रचना है, तो आपको ऑप्शन दिए हैं साकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र और रामायण। इसके बाद आपको रसखान किस भक्ति शाखा कवि, तो यहाँ पर क्या प्रश्न क्रमांक हम 23 तक ही देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 23 तक आपको पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, और आपको यहीं से क्वेश्चन पेपर आपको बनने वाला है, ठीक है। और आपके चाहे कोई सा भी सेट हो, लेकिन आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आपने इसमें इस क्वेश्चन को देख लिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या है, रसखान किस भक्ति शाखा की कवि हैं, ऑप्शन आपको दिए हैं राम भक्ति शाखा, शिव भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। छंद के मुक्ता कितने भेद होते हैं, 2, 4, 3, 7 ऑप्शन दिए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र है उमा, आपको यहाँ पर उमा शंकर। फिर इसके बाद आपको क्या दिया, राम स्वरूप और आपको गोपाल प्रसाद। इसके बाद आपको रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, रंग, सा, ला और ईला। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दी, कृतिका में आए, पाठ में एकांकी का नाम है। तो आपका क्वेश्चंस क्या था एक बार और देख लीजिए आप। कृतिका में आए, पाठ में एकांकी का नाम है, कर्म भूमि, माटी वाली, रीढ़ की हड्डी और जय गंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिया है, रिक्त स्थान आपको यहाँ पर देखना है, इसके आपको आंसर बताऊँगा अभी आपको, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो काम पर जा रहे हैं बच्चे और बड़े, ठीक है। इसके बाद आपको रस के प्रकार हैं 10 और 7। वीर रस का स्थायी भाव है शोक और उत्साह, ऑप्शन दिए हैं। लेखक के सामने का फोटो है प्रेमचंद्र परसाई। कलाई खुलना का अर्थ है पोल खुलना और आंखें खुलना। समास की वेद होती हैं 6 या 5, ठीक है। इसका सही जोड़ी देखिए, सही जोड़ी में आपको यहाँ पर एक तरफ क्या दी गया है, अब वाले ऑप्शन में कबीर वाक्य, रसखान रचना के आदर पर वाक्य, राजेश जोशी शत्रु का विलोम। दूसरी तरफ आपको सवैये शब्द, ललद यद, मिट्टी का चेहरा, मित्र 3 ये दी गए। इसके बाद आपको सत्ता दी गए, सत्ता आप यहाँ पर देख सकते हैं। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। सच्चा ज्ञानी भाई है जो स्वयं को जानता है। निराला की रचना कुकुरमुत्ता है। रामचरितमानस एक महाकाव्य। इसके बाद आपको क्या, झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया। मुँह की खाना का अर्थ मुँह से खाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दिए गए, एक वाक्य के देख लीजिए आप। कवित्री का घर जाने की चाहत से क्या तात्पर्य है। दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है। अंधकार का तद्भव रूप लिखिए। आंखों का तारा होने का क्या अर्थ है। लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से देखते हैं, आपको आंसर भी इनके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपके फंसेंगे, ठीक है। सिर्फ सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। इसके बाद आपको क्या दिया, पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन में कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं। अथवा आपको यहाँ पर दिया गया है इसका, जल के भीतर वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा। प्रश्न क्रमांक 7 आपके अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। अथवा आपको यहाँ पर दिया है, डायरी थका हुआ हूँ अब बातें नहीं कर सकता शुभ रात्रि। ये बात लेखक ने
कब, कहाँ और क्यों कहा। इसके बाद आपको क्या दिया, प्रश्न क्रमांक आपको 8 दिया है, आप बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। अथवा आपको यहाँ पर दिया पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी। इसके बाद आपको क्या दिया है, पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा क्यों बनना चाहते थे। अथवा आपको यहाँ पर दिया विलोम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया कांज हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। अथवा आपको यहाँ पर दिया मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है ओहदा, निगाह, पीर का मजार, आमदनी शब्दों के अर्थ लिखिए। अथवा आपको यहाँ पर दिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से विरासत में कौन कौन से गुण मिले। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से विरासत में कौन कौन से गुण मिले। आपको इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 आपको पंडित जसराज की शिक्षा के बारे में लिखिए। अथवा आपको यहाँ पर सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अथवा आपको यहाँ पर लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिया है, जैसे कि यहाँ पर एलेन केलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अथवा आपको यहाँ पर दिया है कंठ से उपचारित होने वाले वर्ण लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है भ्रम व ड्रम शब्दों को विच्छेद करके लिखिए। अथवा आपको यहाँ पर दिया बचपन की किस घटना ने हेलेन केलर को दृष्टिहीन व बधिर बना दिया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपको 16 दिया है पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस आयु में हुई थी। अथवा आपको यहाँ पर दिया है नई शिक्षक ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के पीछे की बेंच पर क्यों मिटा दिया था। पीछे की बेंच पर क्यों आपको बिठा दिया था। आप इसको सही कर लीजिएगा। आप छोटी बच्ची की को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। अथवा आपको यहाँ पर दिया किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती गहरी दोस्ती थी। इसके बाद आपको 50 से 75 शब्दों में आपको क्वेश्चंस लिखना है। इसके बाद उस क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। आपको उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना बनाने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का बेबना रहता था। अथवा आपको यहाँ पर दिया है मेहमान, थाली, पत्नी, इन संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को छांटकर लिखिए। जहरीला सांप, गर्म गर्म रोटी, खास और मेहमान। अथवा आपको सूरज का ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्तियाँ लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है भूख मीठी या भोजन मीठा से क्या अभिप्राय। अथवा आपको यहाँ पर लिया है लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आंखों में धूल झोंकना, अपना उल्लू सीधा करना। अथवा आपको यहाँ पर दिया गए विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य लिखिए विराम चिन्ह। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया प्रश्न क्रमांक 22 में अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अथवा आपको यहाँ पर दिया अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने हेतु पत्र लिखिए। तो ये आपको करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब 3 दिन के लिए आप ये कौन सा कर लीजिएगा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र कर लीजिएगा। ठीक है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र। और आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, आपको लाउड स्पीकर बंद, आपको क्या कलेक्टर को एक वो पत्र लिखना है। कलेक्टर को पत्र लिखना है आपको ध्वनि विस्तारात्मक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए। ये आपको जरूर करना है। इसमें पर्यावरण प्रदूषण कर लीजिएगा, एक कंप्यूटर कर लीजिएगा आप। ठीक है। उसमें भले ही नहीं दे रखा। इसमें आपको क्या, एक आपको विद्यार्थी और अनुशासन, जीवन में खेलों का महत्व, पानी का महत्व। अब इन कम से कम आपको पर्यावरण प्रदूषण पढ़ के जाना है, कंप्यूटर वाला पढ़ के जाना है। और आपको यहाँ पर का विद्यार्थी और अनुशासन, एक कोविड-19 का आप जरूर पढ़ लीजिएगा, कोविड-19। ठीक है। इसके बाद आपको अभी तक क्या याद होगा, कुछ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे कि आपको कवि परिचय, लेखक परिचय में आपको यहाँ पर सूरदास का करना है, सूरदास। ठीक है। तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, एक जयशंकर प्रसाद है। ठीक है। और इसके बाद आपको रामधारी सिंह दिनकर, ये आपको कम से कम इतने याद करके जाना है। ठीक है। तो आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आएगी, ये आपको आंसर बच रहा है, आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे, इसी का पार्ट 2 आ जाएगा। और आपके लिए एक और बात, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको उसको ज़रूर देखना है। उसको आपने देख लिया तो आपके पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। 75 में से कम आपके यहाँ 70 नंबर तक आ सकते हैं, अगर आपने इसके बाद जो वीडियो आएगी उसको देख लिया। ठीक है। तो आज PDF को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आप क्या करिएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ये PDF आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।